Question number 17 देखो राजा everyone. Seriously. Karthik, a resident individual submits the following particulars of his income for the previous year ending 31st March 2025. First point is dividend from Golden Finance Limited. कौन dividend मिला? Dividend means it's a company. Company the shares तो dividend मिला 5600. Declared on 15th May 2024. Dividend from Lakshmi Mills Limited कितना? 3200. Interest paid on capital borrowed for the purpose of investment in shares of Golden Finance Limited. मतलब it relates to the first point of dividend. Collection charges 125. पहली चीज collection charge की deduction मिलनी के नहीं मिलनी. ਇਹਦਾ नोट दोगे नीचे विदाउट नोट डोंट एक्सपेक्ट पूरे नंबर मिलोगे. बात नहीं कहना. ठीक है. डिविडेंड कलेक्शन दी डिडक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰजेस ਉਸ डिडक्शन नहीं मिलती. ओके ये सुनो. ओके एक ਹੁਣ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो. एक तो डिविडेंड गिवन है फ्रॉम लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड. वो तो सीधा सीधा आ गया 3200 टैक्सेबल एवरीवन. यस और नो. बट फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिविडेंड फ्रॉम गोल्डन फाइनेंस लिमिटेड कितना अमाउंट 5600. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਰਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ. ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਲਿਆ. ਯੂ ਟੁਕ ਅ ਲੋਨ. ਯੂ ਬੋਰੋਡ ਮਨੀ. जब ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ? इंटरेस्ट. लोन लिया था उत्ते इंटरेस्ट पे करोगे. चेकआउट कहते उस लोन ऊपर उस कैपिटल बोरोड मींस लोन बोरोइंग के ऊपर तुसी इंटरेस्ट पे किया और वो लोन वाज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ गोल्डन फाइनेंस लिमिटेड. कितना इंटरेस्ट पे किया 6200. हूँ देखो कितनी डिडक्शन मिलती है. यू अर्न डिविडेंड ऑफ 5600. ਉਹ ਚੋਂ डिडक्शन कितनी मिलती इंटरेस्ट ऑन लोन ਦੀ मिल जाती है. इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ਇੱਥੇ मिल जाती है. केस समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन केड़ा. ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੋਰੋਇੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ. ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਨਕਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ. ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰੀ. ਹੁਣ ਉਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਚੋ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ. ਬਟ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 6200 ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ और की लिखा 20% ऑफ द डिविडेंड विच एवर इज लेस. दिस इज द रूल. 6200 किया इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस. 1120 आ गया. ठीक है. तो 5600 तो 1120 का अटक हो गया डिडक्टेबल हो गया. बैलेंस टैक्सेबल इनकम कितनी हुई 4480 एंड कलेक्शन चार्जेस नॉट डिडक्टेबल. फर्स्ट एंड सेकंड डन. आगे पढ़ो बुक. नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट. रेंट फ्रॉम लेटिंग अ बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी. रेंट ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड. मतलब कॉम्पोजिट लेटिंग है सेपरेशन नहीं हो सकती तो केड़ा ऐड अदर सोर्स ओनली. तो कितना रेंट आया पहली चीज 31,200 लिख ले. वो चो कोई खर्चे मिलते हैं तो डिडक्शन ले लो. कहते कलेक्शन चार्जेस ऑफ रेंट ये तो मिल सकता. किधर कलेक्शन चार्जेस डिसअलाउड डिविडेंड का. ठीक है. देन 400 आ गया. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग 550. repairs in respect of building 4800. Fire insurance premium in respect of plant and machinery 750. Then depreciation of plant, building and machinery 18,600. सारी डिडक्शंस मिल गई. ठीक है. स्पेसिफिक पॉइंट दे सी ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ डिडक्शन करते. बैलेंस इनकम टैक्सेबल की नहीं आई 6100. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो. सी पॉइंट. विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स 14,000 was net. 14,000 की लिखा net. So you made a magic box. Gross minus TDS is equal to net. कितना TDS 30%. So 100 minus 30 is 70 and net amount was 14,000. 14,000 पुट करके आ देखो एक चीज कई बार ना तुसी मैजिक बॉक्स बनाते नोट्स लिए भी कला सीखो. इंपॉर्टेंट. मैजिक बॉक्स बना के बच्चे छड़ देते हैं. बाद च पता ही नहीं होता क्वेश्चन च 14,000 गिवन सी या क्वेश्चन च 20,000 गिवन सी. पहली चीज चाहिए की है ग्रॉस ये तो पता. आ देखो मैं अपने नोट्स की करता सी आ लिखो बाकी सब गिवन सी देयरफॉर आ मैं फाइंड किया. तो सिंपल रख लो. इट्स ओके. ठीक है ना. वी फाउंड आउट ग्रॉस अमाउंट 20,000
using the magic box rule. So bar कितना पाना, gross amount that is 20,000. Everyone, yes or no? Clear with the point? Read the next point. Winning from lottery 1,40,000 again net. TDS कितना 30%, again make the magic box, and gross amount कितना आ गया 2 lakh. 2 lakh gross value ਤੁਸੀਂ incomes च put करती. Yes or no? Clear, sure? Crystal clear? Next point. D point. Interest on securities issued by the government of Sikkim. Government securities the interest? No TDS. No TDS. तो चाहे received है चाहे कुछ भी लिखा है gross net कुछ भी, it will be 20,000 only because it attracts zero TDS. This is your income from other sources. 2,53,780 rupees. Any doubt? Clear with the answer? Yes or no? Clear with the points? All and clear, Raja, everyone? Okay. Okay. इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट राजा दोबारा समझ लो. सब तो पहली चीज सृष्टि, यू वर हैविंग अ प्लान टू इन्वेस्ट सम शेयर्स. ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਪੇ ਯੂ ਗੁੱਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡ. ਬਟ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫॉर दैट ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ. ਅਗਰ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ. ਸਿਸਟਰ ਯੈਸ ਔਰ नो? ਉਸ ਲੋਨ ਤੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ, ਉਸ ਲੋਨ ਦੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਇਨ ਸ਼ੇਅਰਸ. ਉਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਇਨਕਮ. ਸੋ ਉਸ ਇਨਕਮ ਲਈ ਜਾਨਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ. ਯੈਸ ਔਰ ਐਗਰੀ? ਟੂ earn the dividend income we have done expenditure also for interest on loan. जानवी yes or no बच्चा? ठीक है. तो अगर ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ earn ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਰਮਲੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ earn ਕੀਤੀ 5600, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ. ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, either interest on loan or 20% of your dividend income, whichever is less. ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋ. ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਲੋਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਣਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਲੋਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ? ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਚਲੋ ਇਕੱਲਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ. ਬਟ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਿਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਚੈਪਟਰ. ਯੈਸ ਔਰ नो? ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 90% ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. तो अगर डिविडेंड घट मिलता और इंटरेस्ट तुम ज्यादा पे कर रहे हो, अगर सीधा डिडक्टेबल करता गवर्नमेंट को, उस इनकम का टैक्स मिलनी बंद होया. सब ने की करने लग जाना, लोन लेके शो करना शेयर्स परचेज, ताकि डिविडेंड इनकम इनडायरेक्टली टैक्स फ्री हो जाए. सबने कर देना इन्हें. यस और नो? उत्थे गवर्नमेंट ने की रूल लगाता, योर एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन और 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम विच एवर इज लेस. मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 20% ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ, 80% ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ 20% ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਆਲ। तो ਤੁਹਾਡਾ ओवरऑल डिविडेंड इनकम 80% ਤਾਂ टैक्सेबल होनी ही है अगर डिडक्शन मिल जाए। हाँ देन ऑल्सो यस और नो गवर्नमेंट ने प्ले कर लिया ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ डिविडेंड इनकम ਮੈਂ टैक्स ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ गवर्नमेंट, दैट्स ओके यस और नो। स्मार्ट बैठे ना ਉੱਤੇ फाइनेंस वाले, कौन बैठा ਉੱਤੇ फाइनेंस ਤੇ बोलो, निर्मला ताई। ओके जानवी क्लियर हो जा रूल। पेज नंबर ਤੁਹਾਡੀ न्यू बुक ਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ 242, that's why I was finding the page number। सुनो सारे, your new book is having 2.242, okay। उस पेज ਤੇ ਇੱਕ रूल लिखिया, ਤੁਹਾਡਾ 2 भी चेंज्ड है रोमन वाला। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, no deduction of tax at source, section लिखिया 193(5), no deduction of tax at source in case of interest on debentures। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਤੇ ਕੋਈ TDS ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਮੇਨ ਗੇਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, TDS ਦੀ। तो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ਤੇ नॉर्मल की पड़िया 10%, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के केस च 0 TDS लगाओगे। सेक्शन 193(5) ने क्या, बट की होना चाहिए आ वाली 5 कंडीशन सैटिस्फाई अगर हो गया था, ठीक है। ये वाली 5 कंडीशंस बुक चो भी देख सकते हो और असि नोट्स भी लिख लें। फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स मस्ट बी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, डिबेंचर्स इशूड कितने होने चाहिए, पब्लिक कंपनी ने। सेकंड वाज डिबेंचर होल्डर मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड, द इंटरेस्ट शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक की होता, जो अकाउंट की पेमेंट जाऊगी क्रॉस चेक, मतलब अकाउंट के थ्रू है ना, चेक के थ्रू अकाउंट की पेमेंट होगी, ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू। देन so you will write the same words, account pay check, okay। Next, fourth, debentures must be listed on a recognized stock exchange। And fifth one, the amount of interest should not exceed rupees 5,000, okay। Now check out question number 5, read the points। Question number 5, question number 5, question number 5, question number 5 is on which page in your book, 2 253, okay। Listen very carefully। First one, compute income from other sources of Mr. Krishnamurthy, who held the following investments during the previous year 2024-25। First point is rupees 11,000 10% central government securities। पहली चीज 11,000 की है फेस वैल्यू, उत्ते इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 10%, so amount becomes 1100, interest amount becomes 1100। so first point की लिखा है interest on central government securities, 1100 इंटरेस्ट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से TDS 0, तो बॉक्स बना के भी शो करता, ग्रॉस नेट सब कुछ शो कर सकते, बट बाहर ग्रॉस पाना, और ग्रॉस तो पता है 10% 1100, यस और नो क्लियर। सेकंड वन, इंटरेस्ट ऑन नहीं 36,000 रुपीज 10% टैक्स फ्री कमर्शियल सिक्योरिटीज ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। कितना इंटरेस्ट 10% का देते 36,000 टैक्स फ्री सिक्योरिटीज थे, तो 36,000 का 10% 3600। ਹੁਣ ਇੱਥੇ वर्ड लिखा टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री कितना इंटरेस्ट मिले ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ 3600। अगर ਉੱਥੇ टैक्स फ्री वर्ड आंदा स्पेशली ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਨੋਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ, टैक्स फ्री मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 3600 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ टैक्स नहीं कट होना ਕੋਈ, you will put on net 3600 इंटरेस्ट ਬਣਿਆ that you will get also, टैक्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कैलकुलेट करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 4000 क्रॉसिंग करके पाओ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ 3600 ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕਿੰਨਾ 3600 ਬਟ ਇਨਕਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 4000 ਦੇਖੋ ठीक है नेक्स्ट वन रुपीज 6300 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज और इतने अगेन की लिखा 6300 रिसीव्ड मतलब है नेट पुट कितना 10% टीडीएस अकॉर्डिंग ग्रॉसिंग अप कितनी 7000 पुट करता नेक्स्ट वन रुपीज 7200 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगेन जीरो टीडीएस तो रिसीव्ड है कितने पुट कितना आ देखो हुन इथे 7200 है डाउट की आ सकदा बाਅਦ कि कित्थों आया केड़ा आया ਉਹ 72 ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ देयरफॉर ग्रॉस मतलब वो फाइंड किया यूजिंग जीरो टीडीएस बार ग्रॉसिंग करके पास फिफ्थ पॉइंट 4000 रुपीज रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ दीपक फर्टिलाइजर्स लिस्टेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स उन्हीं रूल पढ़िया 1935 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है अमाउंट कितना 4000 मीन्स लेस देन 5000 लिस्टेड गिवन है पब्लिक कंपनी ठीक है लिस्टेड उन्हें दसिया हुआ तो एक कंडीशन तुसी नाल नीचे असम्पशन लिख दोगे कि अकाउंट पे चेक दे थ्रू होया तो जीरो टीडीएस के अकॉर्डिंग तुसी सॉल्व करो ओके फिफ्थ वन सिक्स्थ वन 30,000 rupees 13.5% securities of a paper mill company limited listed तो 30,000 rupees ਤੇ 13.5% ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 4050 बस इन्हें क्या होने ਉਹਦਾ सॉल्व करके 4050 पुट करता क्रॉस नेट सॉल्व करने लिए तुसी 10% टीडीएस अकॉर्डिंग करता और बाहर कितना पाना 4050 ही सिंपल यस हो नो सेवंथ वन 35,000 rupees 11% securities of a paper mill company listed 35,000 का 11% 3850 अगेन सिंपल 10% टीडीएस अकॉर्डिंग तुसी नेट कैलकुलेशन शो कर दी बट बाहर तक क्रॉस ही जाना 3850 नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 8 10,000 rupees 15% जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स 10,000 का 15% 1500 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तो नहीं गया ना कितने कि टीडीएस नहीं लगना था नॉर्मल 10% अकॉर्डिंग ये भी सॉल्व कर दो नाइन्थ पॉइंट डिविडेंड फ्रॉम कोरोना लिमिटेड 4,000 रुपीज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल हो चुकी है लास्ट पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो गॉट अ प्राइज इन कर्नाटका स्टेट लॉटरी नेट अमाउंट रिसीव्ड इज 35,000 तो नेट अमाउंट नो की करोगे 30% अकॉर्डिंग टीडीएस अकॉर्डिंग ग्रॉसिंग की 50,000 आ गया एंड उस तो बाद कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन तो मिल गए कि 200 रुपीज कलेक्शन चार्जेस फॉर इंटरेस्ट अलाउड है डिविडेंड या डिसअलाउड यस और नो